है ब्रोकरेज हाउसेस को लेकर के, वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा शेयर उसी के हैं, तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले खबर, आरबीआई ने कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के नॉर्म्स को जो है वो सख्त कर दिया है और 7 से 10% तक की गिरावट जो है बीएससी, एंजल वन जैसे शेयरों पे देखने को मिली है। लेकिन सख्ती क्या हुई है वो पहले आपको बता दें। सख्ती ये हुई है कि ये जो आसानी के साथ कोलेट्रल के आधार पर अब ये कहा गया कि जितने एमटीएफ पे आप पैसे दोगे उतना कोलेट्रल रखना होगा। ये थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आरबीआई के दिशा निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा जो असर होगा कि वॉल्यूम तेजी से गिर सकते हैं और जब वॉल्यूम गिरेंगे तो ये न सिर्फ ब्रोकरेज हाउसेस के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, बल्कि ये जो बीएससी जैसी कंपनियां हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो एक एक करके उन शेयरों पे बातचीत करते हैं, इन तमाम शेयरों को लेकर के। अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं, तो अंबाला मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंशुल जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कुछ कह रही मैम? गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल व्यूअर्स एंड ऑल को पैनलिस्ट आल्सो। चलिए बहुत बढ़िया मैम। तो एक एक करके इन तमाम शेयरों पे जरा बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 शेयरों पे तो सबकी राय जानना चाहेंगे, एक ग्रो एक बीएससी। तो पहले आपकी राय प्रदीप जी, ये जिस तरीके से खबर आई, क्योंकि बड़ा कारोबार प्रभावित होगा इससे जो है इस नियम के साथ, हालांकि बहुत दिन से संकेत मिल रहे थे। ग्रो को लेकर के व्यू क्या है? 167-68 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? क्या ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पे? आपकी राय क्या होगी? जी यस, मैडम को भी, विजय लक्ष्मी मैडम को भी गुड मॉर्निंग। एंड देखिए, अभी ग्रो बेसिकली 167 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड मुझे लगता है कि विपुल जी, हो सकता है कि एक डीप आपको और मिले 155-50 तक, लेकिन ज्यादा नेगेटिव व्यू या तो ग्रो को लेके या तो बीएससी को लेके मेरा व्यू है नहीं। एक शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली टेम्पोररी रिएक्शन है, इससे पहले भी हमने एसटीटी वाला मैटर देखा है। तो कहीं ना कहीं न्यूज आने के बाद थोड़ा ओवर रिएक्शन या तो रिएक्शन हम जो भी बोलेंगे तो होता है। बीएसई भी आज हमने देखा कि जिस तरीके का नीचे आया था 2726 का लो लगाने के बाद एक शार्प रिकवरी। एंजल वन पे भी आप देखिए एक शार्प रिकवरी। ग्रो में भी ऑलमोस्ट अभी भी देखिए कहीं ना कहीं नीचे तो है, लेकिन मैं बोलूंगा एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत व्यू मेरा नेगेटिव रहेगा 2-4 दिन के लिए। बाकी बीएसई जैसे स्टॉक्स, ग्रो जैसे स्टॉक्स, मुझे लगता है कि एंट्री लेने का एक हाई अच्छा खासा जोन पे अभी चल रहा है, स्पेशली बीएसई। जैसे कि अभी 2820 के आसपास का प्राइस चल रहा है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी जितने हमारे सुपर डायमंड मेंबर्स है, अभी हमने आज ही बाई कॉल दिया है। पहले भी हमारा कवरेज था 2200-2300 से और रिसेंटली रिजल्ट भी अच्छा आया था और ये आज का डीप मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूं और हमने उल्टा बाई कॉल दिया है कि अगर किसी का मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पोजीशन बना के जाइए। अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस की वजह से थोड़ा बहुत आपको प्रेशर आपको 1-2 हफ्ता हो सकता है कि दिख जाए। जे बात यहाँ पर ग्रो पे जो है निकल करके आ रही है, ग्रो को लेकर के। अंबाला मैम आप भी बता दीजिए, आपका व्यू क्या है? आपने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ग्रो पर एक बाय कॉल दी थी और इसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट में चोट ज़्यादा लगेगी या रिकवरी हो जाएगी ग्रो में? आपका व्यू क्या है? ज्यादा लगने से पहले ही हमने अपना एक ब्रेकर लगा के रखा है कि 160 पर हमको रुक जाना है। तो आज का जो लो बना है 164 का है। एनीवेज 160 के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि मैंने एक मोमेंटम ट्रेड आपको दिया है। मैं चाहती तो इसको 130 पर बाय करना हूं, लेकिन आएगा तब, अब जब आएगा तब देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो कॉल आपके पास में विच इज क्लोज टू 175 के प्राइस सर आपके पास में है, जिसमें आप 190 और 210 205 के टारगेट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एज गिवन 160 ओनली। हमारे साथ अंशुल जी, जरा आपका भी सर ग्रो पे रह गया। हालांकि अभी तक हमने 15 मिनट में सिर्फ एक ही स्टॉक डिस्कस कर पाए, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि सबकी राय ले लें। बहुत लोगों की पोजीशन है, ग्रो और बीएससी को लेके बहुत सवाल रहते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग व्यूज, आप सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है तो सबका व्यू जो है वो जानना जरूरी है। जी अंशुल सर। अच्छा, ग्रो में अभी भी वही व्यू है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट 179.50 के ऊपर क्लोज होता है तो बाई बनेगा और 157.70 टूटता है तो फिर सेल बनेगा। 112 के लिए ऑल टाइम लो के लिए 179.50 टूटता है तो फिर 200-210 तक के लिए बाई बनेगा। जब तक इस रेंज में, रेंज के लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे बेच सकते हैं। 157.70 के आसपास बुलिश एविडेंस मिले तो बाई कर लीजिए। 179.50 तक के अपसाइड तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बट रेंज बाउंड जब तक है, रेंज प्ले कीजिए और रेंज का ब्रेकआउट जिस साइड मिले उस साइड रेंज प्ले कीजिए। दूसरा बीएससी
50 डे मूविंग एवरेज पे खुला है, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। एक बाउंस बैक आपको 2890 तक मिल सकता है, बट उसके बाद जैसा प्रदीप ने कहा 2-3 हफ्ते आपको साइडवेज प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो 2-3 हफ्ते के लिए यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल सकता है एक बाउंस बैक के बाद। चलिए, तो ये अभी जिनके पास है वो पैनिक करके बेचने की आवश्यकता नहीं ना, क्योंकि एक समय तो 9% 10% तक टूट गया था, तो बीएससी में घबराने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, अभी बहुत ज्यादा ऐसा घबराने की जरूरत, देखिए सर, इन सब चीजों में ना एक चीज मतलब सेंटिमेंटली एक चीज देखिए, शेयर बाजार में आप चाहे कितनी भी रिस्ट्रिक्शंस ले आइए, आप 2004 से आज तक देख लीजिए 75 आ चुकी हैं, जो एक चीज नहीं खत्म होती है वो चीज है उम्मीद। आदमी उम्मीद से आता है शेयर बाजार में कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाएगा, पैसा कमाएगा। आप कोई भी नियम कानून लाके उसको नहीं खत्म कर सकते। तो इवेंचुअली जितनी भी चीजें हुई हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हुई हैं, मैनिपुलेशन कम हुआ है, तो ये चीज अच्छी है। शॉर्ट टर्म में भले नेगेटिव रिएक्शन हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो रीसेंट फॉल आया था, एकदम से बहुत तेजी से फॉल आया था, पहले एफ&ओ में पोजीशंस होती थी, लॉन्ग लिक्विडेशन आता था ब्रोकर की तरफ से कि लोग वो नहीं दे पा रहे मार्जिन। अब उसका एक दूसरा रूप बदल गया था एमटीएफ, जहां पे एक्सेसिव आप पोजीशंस देते जा रहे थे, और जैसे छोटा सा भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करता था स्नोबॉल इफेक्ट आता था, उसको भी टाइट कर दिया। तो अब ये पैनिक सेलिंग जो बार बार आती है ना अलग अलग सेक्टर्स में, ये और कम होती जाएंगी। एफ&ओ की मार्जिन बढ़ने की वजह से कम हुई थी, तो एमटीएफ चालू हो गया था, एमटीएफ में भी अब स्ट्रिक्ट करने लगे हैं। तो ये जैसे जैसे टाइट होगा स्ट्रक्चर आपका सुधरता जाएगा। ठीक है मैम, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी बीएससी पे नहीं आई है, तो बीएससी पे सिर्फ लेवल्स जी। ओके, तो बीएससी एक लॉन्ग टर्म का बेट है, लंबी अवधि का ही। इसमें अगर आपका पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ, मैंने इसको स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया था और फ्राइडे के मार्केट में बेच दिया था जब 2.5% वहां से गिरा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने इसमें बुक कर लिया, जो भी था वटएवर। बट अभी वापस से जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो क्योंकि मैं बीएससी को पर्सनली पसंद करती हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो मुझे लगा था कि प्राइस स्ट्रक्चर खराब हो रहा है इसलिए बेच दिया। उस समय न्यूज नहीं थी, तो अभी वापस से जहां मुझे मौका मिलेगा मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए इसको खरीदूंगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे भी है। फिलहाल खरीदने का विचार मेरा कहां पर बन रहा है, अगर मुझे ये 2650 के आसपास मिले, अभी 2820 पर है, तो वहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। विपुल जी, इस न्यूज के साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको जरूर समझना चाहिए जी। जब ये एसटीटी वगैरह बढ़े थे, नो पोजीशन साइजिंग घटाई वगैरह, कई सारी चीजें पास्ट में हुई थी, कटिंग इन शॉर्ट, तो उसका इम्पैक्ट ब्रोकर कंपनीज ने, तो दो चीजें इससे ना बच जाती है, एमसीएक्स बच जाता है, बीएससी बच जाता है, एनएससी जब आएगा तब देखेंगे। तो इसका ये जो एक्सचेंज है मार्केट में ब्रोकर्स के ऊपर ज्यादा दबाव दिखेगा, लेकिन एक्सचेंज कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो ब्रोकर्स के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में ब्रोकर्स ने एमटीएफ के थ्रू बचा ली अपने जैसे तैसे। बट आगे की सिचुएशन थोड़ी सी ब्रोकिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगेगी। अब यहाँ पर वही ब्रोकर्स बचेंगे जिनकी डीप पॉकेट्स होंगी, वो रिलायंस होता है या फिर ब्लैक रॉक के साथ जो रिलायंस का जियो फाइनेंशियल अगर फ्यूचर में आता है तो वो बनेंगे, जो भी होगा, लेकिन जिनके डीप पॉकेट्स होंगे वही। बाकी आपके एमसीएक्स सेफ है, बीएससी सेफ है जी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है वो प्रदीप जी से लेना चाहूंगा। एंजल वन ले लीजिए सर एक बार के लिए, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनियों की बात हुई है। एंजल वन कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी, देखिए एंजल वन अभी 2587 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और ऑलरेडी हमने देखा 2441 से लगातार एक आज ही लो लगाने के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक रिकवरी चल रहा है। यहाँ पे भी सर विपुल जी, जैसे कि अंशुल सर ने भी बताया कि मार्केट में जितना भी आप देखिए रेस्ट्रिक्शन डाल दो, जितने भी आप एमटीएफ ऑफ कर दो, जितना भी है, ओवरऑल थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में रिएक्शन रहता है, लेकिन फिर से घूम फिर के आपको ऊपर ही दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है, इस गिरावट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए लॉन्ग टर्म निवेशक को। और अगेन मेरा टारगेट रहेगा 2650 एंड मुझे लगता है कि 2750 एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। अभी होल्ड करिए, बने रहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती है।